अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नुहम्दु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे मुखातिब। आज मैं हिंदुस्तान के एक आर्टिस्ट जिसकी वजह शोहरत मुख्तलिफ पोर्ट्रेट्स हैं के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। प्रादे यमुना कुमार, ये उड़ीसा के एक गांव में 1949 में पैदा हुआ। बड़ा गरीब घराना था, लेकिन इसे फन का शौक था। इसने उसी इलाके में एक महिंद्रा हाई स्कूल था, वहां से जब मैट्रिक की तो उसने उड़ीसा के जो आर्ट एंड कल्चर कॉलेज था उसमें दाखिला ले लिया। ज़रा अखराजात भी ज़्यादा थे, फीस भी ज़्यादा थी, जो गुर्बत की वजह से इसके घर वाले दे नहीं सकते थे। कि कुछ अर्सा वहाँ रहा, लेकिन जब देखा कि मजबूरी है, पैसे दिए नहीं जा सकते, फीस पे नहीं हो सकती, तो इसने वो छोड़ दिया और अपने घर वापस आ गया। कुछ अर्से बाद इसने को पैसे वैसे इकट्ठे किए और स्कॉलरशिप कोशिश करके लिया और दिल्ली के गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में इसने दाखिला ले लिया। वहाँ इसने मुख्तलिफ पोर्ट्रेट्स बनानी शुरू की। इसकी सबसे वजह शोहरत जो पोर्ट्रेट बनी वो इंदिरा गांधी की पोर्ट्रेट थी। इसने एक काम और किया, कनॉट पैलेस दिल्ली में जो प्रेसिडेंट हाउस है शायद आजकल, कनॉट पैलेस के सामने एक फव्वारा है, मुकद्दस फव्वारा। इसने कहा कि मैं यहाँ कुछ पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए। जब इसने अप्लाई किया, हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिल गई। ये वहाँ बैठ के पोर्ट्रेट बना रहा था, अभी 2-4 दिन ही हुए थे कि लंदन स्कूल की एक तालबा 22 दिन एक वैन में सफ़र करती हुई मुख्तलिफ जगह पोर्ट्रेट बनाती हुई मुख्तलिफ शहरों मुल्कों में वहाँ पहुँच गई। उसने जब इसे देखा कि ये पोर्ट्रेट बना रहा है, वो उसके पास बैठ गई, इसके साथ डिस्कशन करती रही। वो चंद दिन रोज़ आना जाना हुआ, तो इनकी जो आम मुलाकात थी ना, वो थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की शक्ल अख्तियार कर गई और जाने से 2-3 पहले उसने इसे शादी की पेशकश की। चनाचे इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। शादी के बाद उसने कहा कि अब तुम मेरे साथ चलोगे, तुम मेरे मियाँ। इसने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मेरे यहाँ थोड़े से काम हैं और भी बहुत सी बातें हैं, मैं उनसे निपट लूँ, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास अपने वसाइल के मुताबिक वहाँ पहुँच जाऊँगा, तुम फिक्र ना करो। बहरहाल ऐदो पैमान हुए और उसके बाद वो वापस चली गई। वो बुनियादी तौर पर लंदन स्कूल की तालिब इल्म थी, लेकिन रहने वाली स्विट्ज़रलैंड की थी। वो वापस स्विट्ज़रलैंड चली गई। वहाँ जाके इनका आपस में रब्ता रहा, ख़त व किताबत आम होती रही। ये उसे ख़त लिखता, वो इसे लिखती, उसमें मुस्तक़बिल के प्लान भी बनते आने जाने का। अब ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह पैसे इकट्ठे हो जाएं, ये जहाज़ की टिकट ले और वहाँ चले जाए। लेकिन 2 साल पूरे कोशिश के बावजूद इसके पास पैसे नहीं हुए कि जहाज़ की टिकट खरीद सकता। लेकिन इसे बहरहाल इसने वादा किया था, इसे वहाँ जाना था, तो इसने बड़ा सोच सोच के कि अब क्या किया जाए। इसने अपनी पुरानी साइकिल जो थी उसे थोड़ा सा ठीक भी कराया, उस पर अपने सामान का बैग रखा, कपड़े वपड़े चंद चीज़ें ज़रूरी, साइकिल स्टार्ट की और स्विट्ज़रलैंड के सफ़र को चल पड़ा। अब स्विट्ज़रलैंड खासा लंबा फासला है, 20 मुल्कों, कम से कम 1 दर्जन मुल्कों से आप गुजर के जाते हैं। लेकिन इसने जब जाना है तो फिर परवाह नहीं किसी चीज़ की। इसने साइकिल स्टार्ट की, चलता रहा, रात को जहाँ रात होती सो जाता, दिन को उठता, साइकिल चलाता, चलता रहता। पूरे 4 माह और 19 दिन इसने साइकिल चलाई और आखिरी दिन वो जो वान शेडवन इसकी बीवी थी, उसके गांव
جو گوتھمبرگ سوئٹزرلینڈ میں تھا وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد یہ وہیں رہا۔ اس کے بیوی اور اس کے بہت اچھے تعلقات آج تک بھی ہیں۔ ان کے 2 بچے ہوئے، وہ بچے بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسے اس کی پورٹریٹ کے سبب بعد میں بین الاقوامی شہرت بھی حاصل ہو گئی۔ اڑیسہ بھی جب آیا تو اڑیسہ کی ایک یونیورسٹی نے اسے اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی۔ اس کے حالات بڑے عجیب تھے، جن حالات میں اس نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، شادی کی اور بہت کچھ کیا۔ ان میں ایک اٹریکشن تھی، چنانچہ بالی ووڈ جو ان کا فلم انڈسٹری کا گڑھ ہے، وہاں کے کچھ فلم سازوں نے آج کل اس کی زندگی پہ فلم بنانی شروع کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ عشق کی داستان تھی، اور عشق فاصلے نہیں دیکھتا، ذات عشق نہ پوچھے ذات پرم۔ تو وہ انہوں نے آپس میں ملنا تھا، ہمت کر کے ملے، اور آج تک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج کے لیے میرا موضوع اتنا ہی تھا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔